हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं हम और इसके अंदर जो हमारा पहला सेक्शन है वो है सेट्स थ्योरी। तो इस ट्यूटोरियल में आज हम देखेंगे कि बेसिकली ये कंसेप्ट आया कहाँ से और ये सेट्स है क्या। तो भागने की कोशिश नहीं करेंगे एकदम से कि बहुत सारी चीजें एक ही बार में कर ले, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट हैं। दो चार वीडियो के बाद आप खुद कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए इसे आराम आराम से करेंगे ताकि ये चीज़ें पहले के दिमाग में बैठे और फिर हम देखेंगे कि जो उसके कंसेप्ट है कि बेसिकली ये किस टाइप के होते हैं, क्या इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, वो धीरे धीरे करेंगे। बट पहला कंसेप्ट है कि सेट थ्योरी होती है, वो देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, सेट्स थ्योरी जो है वो हमारे पास 1873 में जॉर्ज क्वेटर ने हमें दी थी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग या जनरल लैंग्वेज में कहे कि एक सेट होता है क्या है। सबसे पहली चीज बेसिकली जो क्वेश्चन माइंड में आता है तो हम ये कहेंगे कि सेट जो है वो एक कलेक्शन है। ठीक है, कलेक्शन किसका है? ऑब्जेक्ट्स का। अब ऑब्जेक्ट्स किस टाइप के हैं? वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट, ये उनकी प्रॉपर्टी है। हमने क्या कहा कि जो सेट है बेसिकली एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का या एलिमेंट्स का जो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अब ये दो वर्ड आपको कहते क्या है या एक सेट आपको कहता क्या है? सपोज कर लो मैं आपको कहता हूं कि आपको वो नंबर मुझे देने हैं जो नंबर 1 से तो क्या हो, बड़े हो, बट 10 से छोटे हो। तो आप मुझे क्या करोगे, क्या नंबर दोगे आप मुझे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये आप मुझे कहोगे कि इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, ये हमारे पास रिजल्ट आता है। तो मैं इसको अपनी लैंग्वेज में क्या कहूँगा, बेसिकली ये क्या है, वो एलिमेंट्स है जो ये प्रॉपर्टी हमें देती है। तो क्या हुआ, ये वेल डिफाइंड है, मतलब ये प्रॉपर्टी हमें बता रहा है कि इसके हिसाब से ये आंसर आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट हो गया अलग अलग, हमें रिपीटेशन नहीं करनी है इसके अंदर। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ हो कि सेट है क्या। अगर एक देसी भाषा में कहा जाए, सेट को आप एक तरीके से बॉक्स समझ लीजिए। ठीक है, बॉक्स का साइज मैटर नहीं करता, यहाँ पे कुछ वो चीज नहीं है, हम सिर्फ उसके अंदर एलिमेंट्स डाल रहे हैं। एक बॉक्स के अंदर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, मैं खाने की चीज डाल सकता हूँ, पहनने की चीज डाल सकता हूँ। सपोज कर लीजिए आप अटैची मान के चलते घूमने जाते हैं, एक अटैची ले लेते हैं, अटैची के अंदर आप अपनी हर चीज जरूरतमंद की ट्रिप के लिए कहीं पे घूमने के हिसाब से हर चीज डालते हैं, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, पीने से रिलेटेड हो, चाहे हमारे कपड़े पहनने से रिलेटेड हो, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट की चीज है वो हम उसमें डाल देते हैं। तो एक तरीके से क्या हुआ, वो सेट हुआ। बट सेट के अंदर चीजें ऐसे ही नहीं डाल सकते, वो वेरी डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ठीक है, जो मैंने आपको बताई अभी। अब इसके एग्जांपल करेंगे, आपको वो चीजें ज्यादा समझ में आएगी। अब आता है क्वेश्चन माइंड में, ये एक डेफिनेशन तो समझ ली, बट सेट को लिखा कैसे जाता है, उसके एलिमेंट्स को लिखा कैसे जाता है। तो सेट को बेसिकली हम अपने कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर्स की हेल्प से हम उसे डिनोट करते हैं, ए बी सी कैपिटल लेटर कुछ भी ले सकते हैं हम। और जो उसके एलिमेंट्स है उसको हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, स्मॉल पी के बाद कुछ भी ले सकते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ, तो मैं कहूँगा कि लेट अ सेट ऑफ, जो मैंने बताया था कि अ नंबर ऑफ इंटीजर which is first element is greater than 1 and the last element is below than the 10। तो क्या करेंगे, ये एलिमेंट हम सारे इसके अंदर लिख लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखिए ध्यान से समझिएगा, भागना नहीं है, मैं हर बार कहूंगा आपको। ये मैंने रिप्रेजेंट किया सेट का नाम, इक्वल टू के बाद कहते हैं हम कि इसके हम एलिमेंट स्टार्ट करें। कर्ली ब्रैकेट जो होती है वो ये बताती है कि इसके अंदर जो है वो सेट के एलिमेंट है, और उनसे हम कोमा से सेपरेट करते हैं। ये होता है कोमा, ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, कोमा से सेपरेट करते हैं। तो इस तरीके से मैं एक सेट को लिखता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सपोज कीजिए। अब हम अपने इस डेफिनेशन के हिसाब से मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, देखेंगे कि क्या वो सेट है या नहीं है। बहुत सारे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ। ठीक है, देखिए मैं सपोज करो इसके अंदर लिखता हूँ 1, 3, 7, 9। क्या ये एक सेट है?
जी है, बिल्कुल है 1379। बट डिपेंड करता है कि क्या ये वेल डिफाइंड है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये इस चीज पे मैटर करता है। देखने के हिसाब से सेट है, हम अगर जनरली पूछा जाए तो सेट है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी है बट वेल डिफाइंड। प्रॉपर्टी क्या है हम उस हिसाब से कहेंगे। जैसे कि मैं इस पे कहता हूँ उसकी प्रॉपर्टीज का, फीचर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो बताओ, तब मैं कहूँगा कि या ये एलिमेंट्स इस सेट के पार्ट हो सकते हैं या नहीं। बट देखने के हिसाब से ये सेट है। अगर मैं प्रॉपर्टी लगा दूं यहाँ पे कि इस सेट के अंदर सिर्फ वही एलिमेंट आ सकते हैं जो 10 से तो बड़े हो और 25 से छोटे हो। अब बताओ क्या ये सेट है? नहीं, अब ये सेट नहीं, क्योंकि मैंने इसकी एक प्रॉपर्टी बताई, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से इसके एलिमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी मैटर करती है, देखने के हिसाब से सेट है। अगर मैं कह दूं कि 1 से 10 तक आपको नंबर लिख के दो जो सेट के एलिमेंट्स है, अब क्या ये सेट है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये चीज अलाउड नहीं है एक सेट के अंदर। याद रखिएगा कि ये रिपीटिशन अलाउड नहीं होता। हालांकि हम लिख सकते हैं, आगे कंसेप्ट आएगा हमारे पास मल्टी सेट का, वहां पे ये कंसेप्ट होगा। बट एक डेफिनेशन के हिसाब से जो एग्जैक्ट एक सेट होना चाहिए, वैलिड सेट होना चाहिए, वो ये नहीं है। तो कभी भी क्वेश्चन में आ जाए तो आपको बताना पड़ेगा कि ये उस हिसाब से सेट नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 2 ए बी, उसके बाद 4 6। अब कोई पूछे क्या ये सेट है? अब क्वेश्चन आता है कि भी एलिमेंट्स तो ठीक लग रहे, सारे डिस्टिंक्ट है, बट वेरी डिफाइंड मतलब उसकी प्रॉपर्टी क्या है? अगर प्रॉपर्टी दी जाए कि आपको एलिमेंट्स वो होने चाहिए जो हम जनरली अपनी लैंग्वेजेस में हम यूज कर सकते हैं, लैंग्वेजेस कुछ भी हो सकती है। तो 1 2 ए बी ये हमारे क्या है? वो पार्ट है जो हम लैंग्वेजेस में यूज कर सकते हैं, उसके हिसाब से सेट है। प्रॉपर्टी के हिसाब से हम सेट को देखते हैं कि क्या उसकी जो प्रॉपर्टी बताई गई है वो उसके एलिमेंट्स जो डाले गए हैं उसको जस्टिफाई करते हैं या नहीं। ठीक है, ऐसे एलिमेंट अब मैं एक सेट ऐसे बना सकता हूँ, चाहे कुछ भी प्रॉपर्टी हो, सपोज किसी प्रॉपर्टी के हिसाब से ये एलिमेंट आते हैं, तो क्या ये, अब बताइए ये कर्ली ब्रैकेट है, तो क्या ये सेट है? जी हाँ, ये भी एक सेट है। ये 3 एलिमेंट, ये 4th एलिमेंट, इस 4th एलिमेंट को हमने क्या कहा, ये आगे जाके पढ़ोगे इसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं या नल सेट कहते हैं, जो कि हम किसी सेट के अंदर डाल सकते हैं। इसको हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम 5 से। ठीक है, तो इसे हम बाद में करेंगे, बट अभी एग्जांपल के हिसाब से ये एक सेट है। तो सिंपली देखना कि सेट जो होते हैं अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से डिफाइन होते हैं, कि जो उसके एलिमेंट्स है उसके अंदर वही चीजें आएगी जो हमने प्रॉपर्टीज बताई है। सिंपली पूछा जाए तो हर चीज आपको ऐसे दिखने में सेट दिखेगी, बट डिपेंड करती है कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो आई होप आपको सिंपली अभी एक सेट दिया था कि सेट है क्या, उसको कैसे हम डिनोट कर सकते हैं, उसके एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अंदर कैसे कैसे सेट हो सकते हैं इसमें, वो देखा है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे हम कि जो हमारे सेट है उसको हम किस तरीके से, 2 तरीके होते हैं हमारे पास, टेबुलर और दूसरी होती है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, ये बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं कई लोग। वो देखेंगे कि वो होती क्या है, किस तरीके से हम दोनों रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग तरीके से, वो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, बाय।